फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बेहतर और ज्यादा अच्छी आपको इलाज की सुविधाएं मिल पाएंगी। जी हां, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जयपुर के कांवटिया, जेके लोन और जयपुरिया अस्पताल में कई स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिससे आम जन को काफी राहत मिलने जा रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सुबह सबसे पहले कांवटिया अस्पताल पहुंचे। यहां पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों मंत्रियों ने कांवटिया अस्पताल में मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम का शुभारंभ किया। अस्पताल में निर्बाध रूप से बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 320 केवीए के नए जनरेटर सेट को स्थापित किया गया है। इन तीनों कार्यों पर लगभग 1.25 करोड़ की राशि व्यय की गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा से अब मरीजों को ओपीडी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लंबी कतार से निजात मिलेगी। साथ ही अस्पताल में मरीजों को रजिस्ट्रेशन और अन्य कार्य हेतु निशुल्क इंटरनेट हेतु फ्री वाईफाई की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने इसे मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर विकसित किए जाने की घोषणा की। डॉक्टर रघु शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि चुनाव एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। SMS हॉस्पिटल से 5 अस्पताल हमने संबद्ध किए हैं। अब जिस तरह के हालात आज 65 लाख की इंडोर और आउटडोर ईयरली वहाँ पेशेंट्स आते हैं, उसका भार कम करने के लिए ये सरकार की कार्य योजना है कि इन 5 को हम स्ट्रेंथन करें। यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हर प्रकार की सुविधाएं हम यहीं डेवलप करें। उसी कड़ी में पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ करीब 2200 गज जमीन अलॉट की थी हमने यही काम करने के लिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ईंट वहाँ नहीं लगाई। वोट के लिए देश की सेना का उपयोग नहीं करेंगे, कभी भी डायलॉगबाजी नहीं करेंगे। आप देश को डायलॉग और भाषण से चलाना चाहते हो। 5 बरस तक भाषण ही भाषण देते रहे, राशन दिया ही नहीं, रोजगार दिया ही नहीं, काम किया ही नहीं। अब आप अपनी कमजोरियों से, अपनी कारगुजारियों से आप जब काम नहीं कर पाए, अब सबसे ध्यान हटाने के लिए इसमें भी राजनीति करना चाहते हो। देश की जो गौरव का सवाल है, हमारी सेना के लिए दुनिया सम्मान करती है सेना का, लेकिन आप वोट मांग रहे हो बीजेपी के लिए और वहां भी डायलॉग दे रहे हो। इसके बाद डॉक्टर रघु शर्मा ने जेके लॉन अस्पताल में मरीजों के रजिस्ट्रेशन और मरीजों के परिजनों के बैठने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त रजिस्ट्रेशन कम प्रतीक्षालय का शुभारंभ किया। इस रजिस्ट्रेशन कम प्रतीक्षालय के निर्माण पर 42 लाख रुपए की लागत आई है। इस कक्ष में मरीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए महिला, पुरुष और दिव्यांग के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन काउंटर का निर्माण किया गया है। प्रतीक्षालय में बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियां और LCD टीवी की भी व्यवस्था की गई है। पेयजल हेतु वाटर कूलर, कैफे काउंटर, सुलभ शौचालय भी बनाए गए हैं। यहाँ पर ब्लड बैंक और इससे जुड़ी लैब का भी उद्घाटन किया गया। फिर यहाँ वेटिंग नहीं था, बाहर बारिश हो, धूप हो और सर्दी हो, जो पेशेंट्स को लेके आते थे उनको आराम से बैठने की जगह इन्होंने प्रोवाइड की है। और ये अस्पताल मैं समझता हूँ पिछले 30 साल से मैं यहाँ लगातार आ रहा हूँ। जिस ढंग से 30 सालों में इसमें सुधार हुआ है और जिस तरह से बच्चों के खेलने की जगह इन्होंने डेवलप की है, तो एक एटमॉस्फेयर इस तरह का बना है जिससे ट्रीटमेंट के लिए कोई भी यहाँ आएगा तो उसको बेसिक फैसिलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। चिकित्सा मंत्री ने जयपुरिया अस्पताल के द्वितीय तल पर 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बने 44 बिस्तर क्षमता वाले शिशु रोग वार्ड का भी शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि शिशु रोग वार्ड के साथ शिशु रोग गहन चिकित्सा इकाई का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसे यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। ज़्यादा पेशेंट्स को यहाँ ट्रीट करेंगे तो वहाँ का जो बर्डन कम होगा, तो हम वहाँ पे नए काम कर सकते हैं जो रेफर्ड केसेस के होते हैं। तो जो 500 बेडेड हॉस्पिटल बना है, मुख्यमंत्री जी ने जो पैसा दिया था उसके बाद में, तो उसका उद्घाटन का काम शायद 5 तारीख को हम लोग उन्हीं के कर कमलों द्वारा शुरू करने वाले हैं। इन 3 चिकित्सालयों में नई सुविधाओं के साथ ही चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि 5 मार्च को जयपुर के प्रताप नगर में नए अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़े 500 बेड क्षमता के अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों करवाया जाएगा। इस तरह राजधानी जयपुर के निवासियों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो देखा आपने कि जयपुर